हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आई एम बी एस मोरे और आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके 12th बायोलॉजी के एग्जाम्स में आने वाला है। और इस टॉपिक का नाम है डाउन सिंड्रोम। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस टॉपिक का नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके बारे में हम पूरा देखने वाले हैं और इसको क्या है बहुत ही अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है, 21वीं जोड़ी में गुणसूत्र की संख्या 2 के स्थान पर 3 हो जाती है और व्यक्ति में 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी कि जैसा आप जानते हैं, जो ह्यूमन होता है, हम कहते हैं कि मनुष्य में क्या है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी की यदि हम बात करें, इसको 2 से यदि गुणा करते हैं तो कितने होगा 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल मनुष्य के अंदर। और जो 23 जोड़ी होती है उसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स मतलब जिनसे क्या होता है बॉडी स्ट्रक्चर या फिर बॉडी का निर्धारण होता है। और उसके बाद जो हमारे एक जोड़ी बचे, एक जोड़ी या इसको हम 2 से गुणा करते हैं, कितने 2 गुणसूत्र जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। यानी जिनसे जीव का हम कह सकते हैं आने वाली संतान का क्या है लिंग निर्धारण होता है। कोई जो संतान है नर होगी या फिर मादा होगी या पुत्री या फिर पुत्र क्या होगी, उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? जो 2 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में उसके द्वारा होता है। वो 2 गुणसूत्र कौन से होते हैं? लैंगिक गुणसूत्र कहलाते हैं। लेकिन ये जो आपका डाउन सिंड्रोम है ये क्या है 21वीं जोड़ी से संबंधित है। तो 22 जोड़ी हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, उसमें 21वीं जो जोड़ी होती है उसमें 2 के स्थान पर ये 2 गुणसूत्र हैं, ये 21वीं जोड़ी है मान के चलते हैं। इस 2 के स्थान पर क्या होता है, यहाँ पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। गुणसूत्र की एक संख्या बढ़ जाती है और इसी के कारण क्या है ये डाउन सिंड्रोम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी होती है, इस कारण इसे एकादी सूत्रता भी कहते हैं। एकादी सूत्रता है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मतलब जैसे ये आपका एक गुणसूत्र हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक गुणसूत्र क्या है आपका बढ़ गया, यानी 2 थे डाई और फिर क्या हो गया ट्राइस मतलब 3 इसमें गुणसूत्र हो गए। एक गुणसूत्र क्या है बढ़ गया, एक आदि सूत्रता। एक का मतलब एक और सूत्रता का मतलब गुणसूत्र, मतलब एक इसमें क्या हो गया अधिक हो गया, इसको बोला गया एक आदि सूत्रता। और ये क्या है, ये एक जन्मजात सिंड्रोम है। जन्मजात मतलब ये क्या है जन्म से ही हो जाता है। यदि किसी बच्चे में किसी व्यक्ति में होता है तो क्या है जन्म से ही हो जाता है। और इसमें क्या है 21वें गुणसूत्र का वियोजन ठीक से न होने के कारण अंडे में 23 गुणसूत्र के स्थान पर 24 गुणसूत्र चले जाते हैं। यानी कि जो 21वां गुणसूत्र होता है, हम कह सकते हैं 21वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें क्या होता है 21वीं जोड़ी में जो अंडा होता है, अंडा उसमें क्या है 23 गुणसूत्र ना जाकर कितने चले जाते हैं 24। एक क्या है इसमें प्लस हो जाता है और 24 गुणसूत्र आपके इसमें पहुंच जाते हैं, जिसके कारण जो अंडा हो जाता है एग होता है हमारा ओवम जिसको हम बोलते हैं। ओवम में क्या है 24 गुणसूत्र होते हैं। और जब इस 24 गुणसूत्र वाले ओवम का 23 गुणसूत्र वाले स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और उसके बाद जाइगोट बनता है, तो उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या है 47 हो जाती है। एक गुणसूत्र क्या है इसमें बढ़ जाता है। अंडे में 21वें गुणसूत्र की 3 प्रतिलिपियां तैयार हो जाती हैं। जो 21वां जोड़ा होता है उसमें आप जानते हैं जोड़े का मतलब 2 होता है। अब इसमें क्या है आपका ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3। तो ये गुणसूत्र की संख्या है उसमें क्या हो गई 3 हो गई। 21वें जोड़े पर इसकी क्या है 3 प्रतिलिपियां तैयार हो गई अंडे में। तो अब ये 3 हो गया, तो एक संख्या क्या है इसकी बढ़ गई। इसको हम एक आरेख से समझ लेते हैं, लेकिन आपको ये जो आरेख है ये आपको बनाना नहीं है, केवल हमने आपको समझाने के लिए बनाया है, इससे आप अच्छे से समझ सकें। ये ओवम है, ओवम में कितने 23+1 यानी 23 और 1 24 गुणसूत्र ओवम में गए। और ये हमारा स्पर्म है, स्पर्म में कितने हैं 23 गुणसूत्र हैं। जब इस स्पर्म ने इस एग के अंदर या कह सकते हैं ओवम के अंदर एंटर किया तो क्या एक जाइगोट बना, और जाइगोट में क्या थे 24 गुणसूत्र तो ओवम के थे, 23+1 और 23 गुणसूत्र किसके थे स्पर्म के। इस प्रकार जो जाइगोट था उसमें कितने 47 गुणसूत्र हो गए। एक गुणसूत्र क्या है बढ़ गया, इस कारण इसको क्या बोलते हैं एकाधी सूत्रता। एक गुणसूत्र क्या है इसमें बढ़ जाता है और ये जो गुणसूत्र बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है 21वीं जोड़ी पर। जो 21वीं जोड़ी होती है वहां पर एक गुणसूत्र क्या है अधिक हो जाता है। आगे इसके लक्षण जान लेते हैं हम। ये जो व्यक्ति होते हैं, इस रोग से व्यक्ति उत्पन्न होते हैं उनमें क्या होता है, इन व्यक्तियों का माथा चौड़ा होता है, उंगलियां छोटी होती हैं, नेत्र एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं तथा गर्दन छोटी होती है। गर्दन भी क्या है छोटी होती है। मुख खुला हुआ नीचे वाला होठ
बाहर की ओर उभरा रहता है, मुख खुला रहता है, और जो होठ है नीचे वाला वो बाहर को क्या है, उभरा हुआ रहता है। इन व्यक्तियों का मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, यानी ये जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्प विकसित मस्तिष्क के, हम कह सकते हैं मंद बुद्धि होते हैं। इनकी बुद्धि क्या होती है, मंद होती है। इसी कारण इसको जड़ बुद्धिता भी बोला जाता है, इस डाउन सिंड्रोम को। और इस सिंड्रोम से ग्रस्त बच्चों में 50% बच्चे क्या है 5 वर्ष की आयु तक क्या है मर जाते हैं, 5 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं। और जो 30% बच्चे होते हैं, 30% वो क्या है आपके 1 वर्ष की आयु में ही मर जाते हैं, 1 वर्ष से पहले ही क्या है उनकी मृत्यु हो जाती है। आज हमने आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में, लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की कमी होने से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित रहता है और गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर 45 रह जाती है। इसे टर्नर सिंड्रोम्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है, इससे हमारा व्यवस्था क्या होती है, XY पुरुष में और XX महिला में। लेकिन क्या होता है, कभी कभी महिला में जो अंडे बनते हैं उन अंडों में इस प्रकार के अंडे बन जाते हैं कि एक अंडे में तो दोनों X गुणसूत्र चले जाते हैं और दूसरे अंडे में क्या है, एक भी X गुणसूत्र नहीं जाता है। इस अंडे में क्या होगा, 22 प्लस क्या हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे 24 गुणसूत्र हो जाएंगे। जबकि इसमें कितने रहेंगे, 22 रहेंगे प्लस 1 23 कब होते, जब इसमें X गुणसूत्र होता। लेकिन इसमें कोई भी गुणसूत्र नहीं पहुंचता है, जिसके कारण ये जो अंडा है वो कैसा हो जाता है, X गुणसूत्र विहीन। इसमें कोई भी X गुणसूत्र नहीं होता है। यानी कि आप इसको समझ सकते हैं, लिंग गुणसूत्र में एक X गुणसूत्र की कमी होने से केवल एक X गुणसूत्र उपस्थित रहता है और गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर 45 रह जाती है। इसे टर्नर सिंड्रोम्स कहते हैं। यानी लिंग गुणसूत्र में यदि एक गुणसूत्र कम हो जाता है, जैसे महिला की यदि बात करें तो महिला में क्या होते हैं, XX 2 प्रकार के 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, XX, और इसमें से क्या हो जाता है, एक की कमी हो जाती है, केवल क्या है एक X गुणसूत्र रह जाता है। तो इस कारण क्या होता है, जो हमारे 46 गुणसूत्र हैं वो कितने रह जाते हैं, 45। तो इसको बोला जाता है टर्नर्स सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, टर्नर्स सिंड्रोम। अब ये जो सिंड्रोम है इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इन स्त्रियों का कद छोटा होता है। ये क्या है, स्त्रियों में होता है। इन स्त्रियों का कद छोटा होता है, जनन अथवा अंडाशय, और जो इनका अंडाशय होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित हो सकता है, या फिर अल्प विकसित होने के कारण ये नपुंसक या बांझ होती हैं। अंडाशय अल्प विकसित होता है यानी, या अनुपस्थित भी हो सकता है और अल्प विकसित भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये क्या है, किसी संतान को जन्म नहीं दे सकती, क्या होती है, नपुंसक या फिर बांझ होती हैं। X गुणसूत्र का वियोजन ठीक से न होने के कारण कभी कभी ऐसे अंडे भी विकसित हो जाते हैं जिनमें एक अंडे में तो दोनों गुणसूत्र चले जाते हैं, दोनों X गुणसूत्र चले जाते हैं, जबकि दूसरे अंडे में एक भी X गुणसूत्र नहीं जाता है। दूसरे में एक भी नहीं जाता है, इसको हम एक आरेख से समझेंगे। X गुणसूत्र नहीं है, विदाउट X क्रोमोसोम्स, किसी प्रकार का X गुणसूत्र इसमें नहीं है। और ये हमारा स्पर्म है, जब ये स्पर्म इस अंडे में एंटर करेगा, इसके बाद जो जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट में व्यवस्था क्या होगी, जो हमारा स्पर्म आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें X गुणसूत्र इसमें तो है, बट इसमें जो हमारा अंडा है उसमें X गुणसूत्र नहीं है। क्या है, 0 है, कोई भी गुणसूत्र क्या है इसमें नहीं है, X गुणसूत्र। केवल क्या होगा, इसमें X गुणसूत्र होगा और इसके कारण व्यवस्था क्या बनेगी, X0। तो इससे क्या होगा, असामान्य महिलाएं बनेंगी, जिनका शरीर क्या होगा, छोटा होगा और जनन अंग अल्प विकसित होंगे। तो ये होल्टर जो सिंड्रोम होता है वो किस कारण होता है, लिंग गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 के स्थान पर 3 हो जाती है। और लिंग गुणसूत्र यहाँ आप गुणसूत्र लिख लें, लिंग गुणसूत्र XX अथवा XY न होकर XXY हो जाते हैं। इस अवस्था को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स कहते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी के यदि हम 2 से गुणा कर दें कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। और जिसमें आपके 44 गुणसूत्र क्या होते हैं, ऑटोसोम्स, मतलब जिनके द्वारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो बॉडी का निर्धारण करते हैं। और जो आपके एक जोड़ी बचे, हम कह सकते हैं 2 गुणसूत्र जो हुए बचे, वो आपके क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिनसे आने वाली संतान का क्या है, लिंग निर्धारण होता है कि जो संतान है आपकी पुत्री होगी या फिर पुत्र होता है।
ये जो दो गुणसूत्र हैं इनकी संख्या में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। लिंग गुणसूत्रों की संख्या में क्या है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है और लिंग गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। लिंग गुणसूत्रों की संख्या 3 हो जाती है और 3 + 44 की यदि हम बात करें तो कितने हो गए, 3 + 44 तो आपके ये हो गए कितने, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं इसमें भी। लेकिन इसमें जो एक गुणसूत्र बढ़ता है वो किस में बढ़ता है, लिंग गुणसूत्र में। और डाउन सिंड्रोम में क्या है आपका, उसमें ऑटोसोम्स में एक गुणसूत्र बढ़ता है 21वीं जोड़ी पर। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारे लिंग गुणसूत्र रहते हैं उनमें एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी होती है। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। और ये जो अवस्था है इसमें जैसे कि आपको ज्ञात होगा क्या होते हैं, XX गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जब इनके गुणसूत्र में एक संख्या बढ़ जाती है तो ये आपका जो गुणसूत्र की संरचना है, हम कह सकते हैं गुणसूत्र की संख्या या व्यवस्था XX ना होकर या XY ना होकर क्या हो जाती है, XXY हो जाती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स कहते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, इस अवस्था को कहते हैं। इसमें जो गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं 44 + XXY, आपके कितने हो गए, 47 गुणसूत्र हो गए। यहाँ पर आपका XX होता है या फिर XY होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गए, 3 गुणसूत्र हो गए। तो आपके ये क्या है, लैंगिक गुणसूत्र हैं, हम कह सकते हैं लिंग गुणसूत्र हैं। तो इनकी संख्या क्या हो गई, 1 बढ़ गई, जिसके कारण ये क्या होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स आपका हो जाता है इसमें। और ये जो अवस्था है, इस अवस्था से उत्पन्न संतान पुरुष व स्त्री दोनों के लक्षण देखने को मिलकर जाइगोट है। इस जाइगोट में यदि XXY गुणसूत्र है, इस प्रकार की व्यवस्था से कोई भी संतान, इस प्रकार की गुणसूत्र व्यवस्था से कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसमें क्या होंगे, इस अवस्था से उत्पन्न संतान में क्या है, पुरुष व स्त्री दोनों के लक्षण होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो Y है आपका वो क्या है, पुरुष से प्राप्त होता है, तो इसमें पुरुष के भी लक्षण होते हैं। और एक X गुणसूत्र अधिक होने के कारण क्या है, स्त्री के भी इनमें गुणसूत्र लक्षण होते हैं। इनमें Y गुणसूत्र होने से इनका जो शरीर है लंबा एवं सामान्य पुरुष के समान होता है। Y गुणसूत्र होता है जिसके कारण इनका शरीर क्या हो जाता है, लंबा होता है और जो पुरुष होते हैं हमारे उनके समान होता है। और एक X गुणसूत्र अतिरिक्त भी होता है जिसके कारण वृषण एवं अन्य जननांग अल्प विकसित होते हैं। एक एक्स्ट्रा इसमें X गुणसूत्र होता है जिसके कारण जो इनके वृषण हैं, टेस्टिस हैं और अन्य जनन अंग है वो क्या है, अल्प विकसित होते हैं। इनके जनन अंग क्या है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था, आप इसको क्या है बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।